अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रात गए जब मैं लाइब्रेरी से फ्री हुआ तो आज फिर उस गली का मोड़ काटते हुए मेरी नज़र उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी। रात के अंधेरे में दूर से आती हुई स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका बुत बना वजूद मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किए बगैर नहीं रह सका। मैंने उस खूबसूरत लड़की पर पिछले 3 दिनों की तरह एक नज़र डालकर अपनी राह ली। मैं पिछले 3 बरस से इस लाइब्रेरी में एज अ लाइब्रेरियन काम कर रहा था। मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक थी। रात गए घर लौटकर थकन से चूर हालत में सिवाय खाना खाने और सो जाने के कोई तीसरा ख्याल मेरे दिमाग में जगह नहीं पाता था। लेकिन ना जाने क्यों पिछले 3 दिनों से रात को लेटते वक्त मेरे दिमाग में वही तन्हा खड़ी खूबसूरत लड़की का ख्याल कूद पड़ता और मैं नींद की वादियों में गुम होने से पहले उसी के ख्याल में गुम रहता। इस हवाले से मेरे दिमाग में कई सवाल उभरते कि तन्हा इस अंधेरे और सन्नाटे में एक लड़की का यूं खड़ा होना क्या मायने रखता है, जबकि वो जगह कोई बस स्टॉप भी नहीं और किसी अकेली लड़की के खड़े होने के लिए सही भी नहीं, क्योंकि ज़रा फासले पर पान का कैबिन था जो वीरान जगह पर इकलौती दुकान थी जहां अक्सर इस वक्त 4-5 आदमी मौजूद होते। लेकिन वो लड़की वहां खड़ी होती थी। किस वक्त आती है और किस वक्त जाती है, और आखिर इस तरह खड़े होने का क्या मतलब है? ये सवाल दिमाग में घूमते रहते। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि जब भी मैं लाइब्रेरी के मेन गेट से बाहर निकलता वो मेरी ही तरफ देख रही होती। मैं उसकी नज़रों की गर्माहट महसूस कर सकता था। मुझे महसूस होता कि जैसे मेरे बस स्टॉप तक पहुंचने तक उसकी नज़रें मेरा पीछा करती हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी मुड़कर नहीं देखा था और ना ही एक नज़र से दूसरी नज़र डाली थी। मैं पहले दिन तो इस धोखे में था कि शायद किसी का इंतज़ार कर रही है और उसका साथी पान के कैबिन तक गया होगा और वो वहाँ मौजूद रश की वजह से कैबिन तक नहीं गई होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर उसी तरह उसे वहाँ खड़े देखकर मैं थोड़ा ठिठका, लेकिन दूसरी नज़र बहरहाल नहीं डाली। हालांकि दिल में तो था कि उस खूबसूरत लड़की को गौर से देखूं, बल्कि जिस तरह राह चलते नौजवान बूढ़े लड़कियों का नज़रों ही नज़रों में पोस्टमार्टम कर लेते हैं, मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन फितरत में झिझक और ख़ानदानी शराफत जैसी जंजीरों ने इस इरादे को टाल दिया और मैं 3 दिन तक उस जगह पर उस लड़की को खड़ा देखकर आगे बढ़ जाता। रात को सोने से पहले उसका ख्याल मुझे लगातार परेशान किए रखता। एक एक करके मैंने उस पर अब तक 4 बार नज़रें डाली थीं और उन नज़रों की वजह से जो मैंने जांचा था वो बस यही था कि वो यकीनन एक खूबसूरत लड़की होगी। सफ़ेद कपड़े पहने, अंधेरे में उसका चमकता वजूद, काली काली बड़ी आँखें जो मेरी तरफ देख रही होती हैं। उन आँखों में कुछ ऐसा जादू है जो आदमी के पाँव जकड़ ले। मुझे अब झिंझलाहट महसूस हो रही थी कि कम अज़ कम मैं कुछ लम्हे रुककर उसके खड़े होने की वजह जान सकता। आखिर मेरा उसका सामना लगातार 3 दिन से हो रहा था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने खुदगर्जी का मुजाहरा करते हुए उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया। हो सकता है मेरे पूछने पर वो कुछ बता देती और हो सकता है मुझे डांट पड़ जाती। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि कल ज़रूर इस मामले में पहल करूँगा। और फिर न जाने कब नींद ने मुझे आ दबोचा। हमारी लाइब्रेरी जिस इलाके में थी वहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि कुछ वीरान सा इलाका था, लेकिन काफ़ी सुकून से भरा इलाका भी था। किताबों से दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए बेहतरीन जगह थी। हमारी लाइब्रेरी के स्टाफ में 3 लोग शामिल थे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 1 साल ही गुजरा था। मेरे अलावा एक असिस्टेंट बाबा जी भी थे, जिन्हें हम बाबा करामत कहा करते थे, जो हम सब में सीनियर थे। शौकत दीन था, जो मुझसे कुछ थोड़ा सा ही सीनियर होगा।
मगर वो दोनों मेरे अंडर में काम कर रहे थे। रोज़ाना लगभग 8-10 लोग लाइब्रेरी आ जाते थे, जिनमें कुछ तो रोज़ ही आने वाले लोग थे। अगली सुबह जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो दिमाग में यही बात थी कि आज अगर वो लड़की वहां नज़र आए तो ज़रूर रुक कर पूछूंगा। दिमाग में इस ख्याल ने इतनी जड़ पकड़ ली कि सारा दिन मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो सका। मालूम नहीं मेरे दिमाग से उस लड़की का ख्याल इस बुरी तरह से क्यों चिपक गया था कि बार बार उसका ख्याल दिमाग में उभर रहा था। रजिस्टर खोला तो लगा सारे पेज पर वही तस्वीर बनी हुई है। जल्दी जल्दी सारे पेज पलट डाले। यूं लग रहा था कि जैसे मैं एल्बम देख रहा हूँ और हर पेज पर उसी खूबसूरत लड़की की मुस्कुराती तस्वीर बनी हुई है। मेरा दिमाग चकराने लगा। रजिस्टर बंद करके मैं सर थाम कर बैठ गया। या खुदा, ये क्या हो रहा है? बाबा करामत से पानी मांगा तो वो शायद मुझे ही घूर रहे थे। मुझे हैरानी से देखते हुए पानी लाए। शीशे के गिलास में साफ पानी मेरे मेज़ पर रख कर वो मुड़े तो मैंने चीख कर बाबा को बुलाया। दरअसल उस पानी में भी मुझे वही चेहरा नज़र आ रहा था। बाबा घबरा गए। जी साहब, क्या हुआ? पानी ख़राब है क्या? लाइए दूसरा पानी ला दूँ। वो समझे कि शायद पानी में कचरा देखकर मैं चिल्ला पड़ा हूँ। वो जल्दी से दूसरा गिलास लेने चले गए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो लड़की मेरे दिमाग पर क्यों छाई जा रही है। मैं कोई 17-18 साल का नौजवान भी नहीं था कि ऐसा होता, बल्कि मैं तो एक शादीशुदा 30-31 साल का मर्द था और मेरी शादी हुए भी 3 साल गुजर चुके थे। मुझे तो कभी इस किस्म की सिचुएशन का मौका ही नहीं मिला कि किसी लड़की वगैरह की तरफ इस नज़र से देखता या सोचता। लेकिन ये सब क्या था? मेरी समझ से परे था। सारा दिन मेरा दिमाग माऊफ रहा, किसी काम पर ध्यान नहीं दे सका। बस दिल चाह रहा था कि जल्दी से वापसी का वक्त हो जाए। मेरी हालत बिल्कुल वैसी हो रही थी जैसे मैंने उस लड़की को वक्त दे रखा है और वो मेरे ही इंतज़ार में खड़ी है। मालूम नहीं मेरी ये बेचैनी कैसी थी जो मुझे हर चीज़ से लापरवाह कर रही थी। मैं अपने आसपास से बिल्कुल भी अनजान सा हो गया था। जो ही क्लॉक ने 9 बजे का अलार्म दिया, मैं फ़ौरन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, जबकि अभी 1-2 लोग लाइब्रेरी में मौजूद थे और मेरी जिम्मेदारी थी कि जब सब लोग जा चुके तो अपनी निगरानी में लाइब्रेरी बंद करवाऊं। लेकिन आज मुझे बहुत जल्दी थी। मैंने करामत बाबा से, जो मेरी आज की हालत पर हैरान और परेशान थे, बोल दिया, बाबा आप सब देखभाल कर जाइएगा, मुझे ज़रा जल्दी है। वो बस सर हिलाकर रह गए और मैं जल्दी से बाहर निकल गया। हो सकता है मेरे पीछे पापा और परेशान हुए हों और मेरी जल्दबाजी से फिक्रमंद भी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे तो बस एक अनजानी सी कशिश, अट्रैक्शन खींच रही थी और मैं दुनिया और माफिया से बेखबर खींचा चला जा रहा था। रात की धुंध छा चुकी थी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता उसी तरफ बढ़ रहा था जहां वो लड़की खड़ी होती थी। मुझे कोई एहसास नहीं था कि मेरे आगे पीछे कौन चल रहा है। बस अपनी धुन में मेरे कदम बढ़ रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास एक धुआं सा है, गहरा गुबार छाया हुआ है और मैं बिल्कुल अकेले बढ़ा चला जा रहा हूँ। मेरे कानों में साएं साएं की आवाज़ें गूंजने लगीं। जो ही मैं उस गली में दाखिल हुआ, मुझे लगा मैं किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गया हूँ। उस मुस्कुराते चेहरे ने मुझे यूं वेलकम कहा जैसे मैं मलका के महल में दाखिल हुआ हूँ। मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। यूं लगा जैसे मेरे आसपास घंटियाँ सी बज उठी हों। इतना मीठा लहजा जिसके जादू में मैं गुम हो गया। मुझे कुछ याद नहीं रहा सिवाय इसके कि वो खूबसूरत लड़की मेरे इंतज़ार में थी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा नाम साहिरा है। मेरा जुमला पूरा होने से पहले ही वो समझ गई और वाकई वो साहिरा थी।
साहिरा यानी जादूगरनी, अपने जादू में जकड़ लेने वाली। मैं बहुत अरसे से तुम्हारे इंतज़ार में हूँ और तुमने कभी गौर ही नहीं किया। आज तुम्हारे आने से जैसे मेरी ईद हो गई। यूँ लग रहा था जैसे सारी फिज़ा गुनगुना रही हो, झूम रही हो। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ देखो, कोई सवाल मत करना, वरना मैं वापस चली जाऊंगी और तुम्हें किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अगर जवाब चाहते हो तो सवाल मत करो, जवाब मिल ही जाएगा। अगर मैं जवाब दे दूंगी तो आज हम आखिरी बार ही मिलेंगे। उसने मेरी बात काटते हुए ये फैसला सुना दिया। मुझे तो उसके चले जाने के नाम से ही बेचैनी होने लगी और मैंने फिर कोई सवाल नहीं किया और ना मुझे कोई जवाब मिला। कुछ देर बाद मुझे उसने जाने का फ़ैसला सुना दिया और मैं लौट आया उसी बेरंग दुनिया में जहाँ आने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन उस साहिरा का कहना था कि वो रोज़ाना इसी जगह पर इसी वक्त मिला करेगी, मगर कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, और ये भी कि मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसकी हर बात बिला चूं चरा किए ऐसे मान ली जैसे कोई स्टूडेंट अपने बेहद रेस्पेक्टेड टीचर की बात टालने का हौसला नहीं कर सकता। मेरे स्टॉप तक जाने के दौरान यकीनन वो मुझे घूरती रही थी। मुझे उसने मना कर दिया था कि पीछे नहीं देखना और मैं उसकी सलाह पर अमल करते हुए बस में सवार हो गया। घर आने के बाद भी मेरी तबीयत उसी हालत से दो चार थी। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, बस चुपचाप पढ़कर सो गया। फिर मेरा ये रोज़ का काम हो गया। रोज़ लाइब्रेरी से वापसी पर मैं उससे मुलाकात करता, देर से घर लौटता और पढ़कर सो जाता। किसी काम में दिल नहीं लगता, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। मैं जो एक खुश इखलाक, सभ्य और नरम तबीयत का मालिक कहलाता था, मेरे चारों तरफ के लोगों के मुताबिक अब मैं एक बददिमाग और लोगों से बुरी तरह पेश आने वाला शख्स होता जा रहा था। मेरे घर वाले मेरे इस बदलते हुए रवैये से हैरान थे, तो मेरे कोलीग परेशान, और मैं सबसे बेखबर अपने ही तरीके पर चल रहा था। अलबत्ता मैंने महसूस कर लिया था कि अब मेरी सेहत पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि गिर रही थी। मैं कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा सेहतमंद तवाना जिस्म सूख रहा था। चेहरे की ताजगी ख़त्म हो चुकी थी, आंखें अंदर की तरफ धंसती जा रही थीं। लेकिन इसके बावजूद मैं खुश था, मुतमईन था और मज़े में था, जैसे कोई नशेड़ी अपने नशे की हालत से मुतमईन रहता है और उसका जिस्म उसका साथ छोड़ता चला जाता है। मैं भी उस नशे का आदी हो चला था। मेरे मामूलात यानी दिनचर्या में सिर्फ सोना और उठकर उसी जगह पर चले जाना शामिल हो चुका था। कई हफ्तों से मैं लाइब्रेरी जाना भी छोड़ चुका था। मेरे होशो हवास बस इतना ही काम कर रहे थे कि मैं घर का रास्ता नहीं भूला था और ना ही उस जगह का जहाँ साहिरा मेरा इंतज़ार करती। बाकी किसी बात का मुझे होश नहीं था। यूँ लगता था कि दुनिया में सिर्फ मैं हूँ और साहिरा, बाकी कोई नहीं। मेरी इस बदलती हुई तबीयत को देखते हुए मेरी बीवी मुझसे नाराज़ रहती। वो बकती झकती रहती और मैं मुंह औंधाए सोया रहता या साहिरा के ख्यालों में गुम रहता। अब हमारी मुलाकात का दौरानिया यानी ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा था। मेरा दिन सोते गुजरता और रात जागते हुए। घर वाले मेरी हालत की वजह से परेशान थे। मेरी बीवी लड़ झगड़ कर मैके जा बैठी थी। पेरेंट्स बूढ़े थे। अम्मा हर वक्त दुआएं करती रहती। बाकी सब अपने अपने धंधों में बिज़ी और मैं अपनी उस अनहोनी दुनिया में मस्त हुआ चला जा रहा था। मुझे नौकरी की परवाह नहीं थी। मुझे किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी, मेरी दुनिया सिर्फ उसी तक सीमित हो चुकी थी। मेरी आंखें हर लम्हे उसी चेहरे को देखना पसंद करतीं और कान उसी सुरीली आवाज़ के इंतज़ार में रहते। दिल हरदम उसी का नाम पुकारता रहता। मैं कौन हूँ, क्या करूँ, ये सब कुछ मेरे दिमाग से गायब होता जा रहा था। वो कहाँ से आती है,
कहाँ चली जाती है और मुझसे उसका क्या रिश्ता है, ये सब पूछने कहने की उसने पाबंदी लगा रखी थी। और मैं इस धड़के की वजह से उससे कुछ नहीं पूछता कि कहीं वो रूठ कर हमेशा के लिए चली ना जाए। उसकी ख्वाहिश थी कि जब तक मुझसे मिलो, मेरी तरफ देखो, जाने के बाद मुड़ कर न देखो। मैं उसकी बात का ऐसे पाबंद हो चुका था कि जैसे अगर खिलाफ वर्जी यानी उल्लंघन किया तो धर लिया जाऊंगा। न जाने मैं कब तक उसके जादू में रहता कि एक दिन मैंने साहिरा से हमेशा साथ रहने की बात की। मैं चाहता था कि अब ये सिलसिला कुछ ऐसा हो कि हम हर वक्त साथ रहें, आने जाने का सिलसिला ना रहे, न मुझे लोगों के सवालों का सामना करना पड़े। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने पूछा। वो कुछ देर ठहर कर बोली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन 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 क्या? मैं हर तरह से तैयार हूँ, जो तुम कहोगी वही करूँगा। उसके हाँ कहने पर मैं खुश हो गया, मगर इसके लिए एक शर्त है। वो बोली, कैसी शर्त? मैंने हैरान होकर पूछा। पहले वादा करो। हाँ हाँ, मैं हर शर्त के लिए तैयार हूँ, हर शर्त पूरी करूँगा। मैंने झट उसकी बात काटकर जवाब दिया। तो सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एक ऐसी जगह जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगी और फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना होगा। क्या चल सकोगे? उसने बड़ी अदा से पूछा। मैं कुछ देर सोच में पड़ गया, तो वो फिर बोली, मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर चाहते हो तो कल जवाब दे देना। मेरे सोचने समझने की सलाहियत तो ख़त्म हो चुकी थी। भला मैं क्या सोच विचार करता, लेकिन फिर भी उस लम्हे मुझे कुछ सोचना था। उस रात मैं जल्दी आ गया था, अपने कमरे में लेटा, अपने बारे में सोच रहा था। लेकिन मुझे लगा कि जैसे साहिरा मेरे आसपास ही है और मेरी इस हालत पर मुस्कुरा रही है, जैसे कह रही हो, बस सोच में पड़ गए, क्या मेरे बगैर रह सकोगे? और फिर मुझे नींद ने आ लिया। सुबह मैंने फ़ैसला कर लिया था कि आज साहिरा के साथ चला जाऊंगा, और शायद मुझे ऐसा ही करना था, क्योंकि फ़ैसला करने की ताकत भी तो उसी के हाथ में थी। मैं आखिरी बार सिर्फ पेरेंट्स से मिलना चाह रहा था कि उन्हें कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ मिल लूँगा। वैसे भी वो सब मुझे आधा पागल समझ चुके थे। मैं अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ तो वो इस वक्त मुसल्ले पर बैठी थीं। आज कई हफ्तों बाद मैंने अपने कमरे के अलावा घर के दूसरे कमरे या हिस्से में कदम रखा था। मुझे एक अजीब सी बू का एहसास हुआ। मैंने इधर उधर झांका। कुछ गौर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये बू मेरे अपने ही वजूद से आ रही है। चारों तरफ की फिज़ा तो अच्छी थी। वालिदा ने सलाम फेर कर मेरी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में चमकते आंसू साफ दिखाई दिए। मैं किसी भी जज्बात का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए जल्दी जल्दी उन्हें खुदा हाफिज कहकर जाने के लिए पलटा, लेकिन उनकी आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। सुनो बेटा, ज़रा इधर आओ। उन्होंने मुझ पर दम किया और एक गिलास पानी पीने को कहा। साथ ही उन्होंने मुझसे इल्तिजा की, मुझसे रिक्वेस्ट की, बेटा मेरे साथ बैठकर चाय पी लो। मैंने सोचा जब आखिरी बार मिलने आ ही गया हूँ तो चलो चाय भी पी लूँ। वैसे बेदिली छाई थी, फिर भी बैठ गया। वो एक कप चाय का मुझे पकड़ाकर खुद भी चाय पीने लगी। मैंने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की। मुझे बेहद उलझन हो रही थी। मेरा दम घुटने लगा था, जैसे मैंने चाय नहीं जहर पी लिया हो। मुझे अंदर तक एक कसैला लिक्विड उतरता महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मेरे कदम भारी हो रहे थे। मैंने जल्दी से खुदा हाफिज कहा और बाहर आ गया। सर बहुत वज़नी लग रहा था, जैसे कोई भारी बोझ रख दिया हो। मुझ में चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन साहिरा की विस्पर लगातार मेरा पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। बस इसी आवाज़ के सहारे
मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत की और अपने कमरे में आ गया। अभी जाने में कुछ वक्त था। सोचा तबीयत ठीक कर लूं ताकि वहां तक सही हालत में पहुंच जाऊं। ये वक्त मैंने कैसे गुजारा ये मैं ही जानता हूं। मेरी हालत ऐसी थी कि जैसे जिस्म के दो हिस्से किए जा रहे हों। बहरहाल बड़ी दिक्कत के बाद वो वक्त आ पहुंचा जब मुझे साहरा से मिलने जाना था। मैं साहरा की आवाज़ के पीछे वहां तक पहुंच गया। वो कितनी खुश हुई थी। आज उसकी खुशी देखने लायक थी, जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में लाली दौड़ रही थी। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। फिर मैं उसके पीछे चलता हुआ एक वीराने में पहुंच गया। ये कौन सी जगह है? आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं? ये तो मुझे कब्र। उसने मेरी बात पूरी ना होने दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था सवाल मत किया करो। हम यहाँ एक बुजुर्ग से मिलने आए हैं। मैं दरअसल उन्हीं के पास रहती हूँ, इसलिए मैं उनसे तुम्हें मिलाने लाई हूँ। तुम बस चुपचाप उस चबूतरे पर बैठ जाओ। उसने एक चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने यूं ही उसके कहने के मुताबिक अपने कदम चबूतरे की तरफ बढ़ाए। मेरे कदम डगमगाने लगे, सर भारी होने लगा। मुझे कोई अनजानी ताकत पीछे धकेल रही थी और मैं बावजूद कोशिश के उस ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे। मैं इस सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर सका और चबूतरे पर बैठने से पहले ही ज़मीन पर गिर गया। मेरे होश गुम हो गए और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी अम्मा के बिस्तर पर लेटा था। मेरे सरहाने मेरी अम्मा, बीवी, वालिद साहब और बाकी घर वाले खड़े थे। मेरे होश में आने पर उन सब ने शुक्र अदा किया। मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा। सबके चेहरों पर खुशी और इत्मीनान दिखाई दे रहा था। मैं हैरान हैरान सा उन सब को देख रहा था। मेरे दिमाग का हर कोना सुकून से भरा और खाली था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भंवर में घूम घूम कर बाहर निकल आया हूँ या मैं किसी कैद से रिहाई पा गया हूँ। जी हाँ, मैं दरअसल कैद ही में था। एक जादूगरनी की कैद, यानी एक खब्बीस आत्मा की कैद में। जितने अरसे मैं उस मुसीबत में गिरफ्तार रहा, उन दिनों की गिनती मेरे बस की बात नहीं। अलबत्ता घर वालों से पूछा तो मालूम हुआ कि लगभग 3-4 हफ्ते तक मैं उस बला के शिकंजे में था। इस बीच मेरी हालत आधी मुर्दा थी। मैं किसी नशेड़ी की तरह दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा रहता था। 1 हफ्ते तक सब मेरी हालत पर परेशान होते रहे, मेरे दिनचर्या को टटोलते रहे। तो पता चला कि मैं रोज़ाना लाइब्रेरी के पीछे जो कब्रिस्तान है वहाँ जाया करता था और एक पुरानी कब्र पर बैठकर घंटों गुम रहा करता था। उस लम्हे किसी दूसरे में हिम्मत नहीं थी कि वो करीब आकर देखे कि मैं क्या करता हूँ। अलबत्ता मेरे भाई का कहना था कि मैं किसी से बातचीत किया करता था, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर एक दिन भाई को भी वहशत और डर ने आ लिया और उसने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। अलबत्ता अम्मा ने एक आमिल बाबा से कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने इल्म से बताया कि मैं एक ऐसी खब्बीस आत्मा के शिकंजे में गिरफ्तार हूँ जो रूप बदलकर पहले इंसानी होश पर काबू पाती है और फिर मौका पाकर एक दिन उसकी मौत का कारण बनती है। ये आत्मा इंसानी खून की प्यासी थी जो अचानक हमले के बजाय धीरे धीरे इंसानी खून निचोड़ लेती है। आमिल बाबा के मुताबिक ये ऐसी आत्माएं होती हैं जो अपनी मौत का कारण भी खुद ही होती हैं, इसलिए आत्माओं की दुनिया में भी इनके लिए कोई जगह नहीं होती और ये आज़ाद फिरती रहती हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई शैतानी चेला उनको कब्ज़े में लेकर अपने नापाक इरादे पूरे करता है। ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा उस आत्मा का इरादा पूरा होने से पहले ही सबको खबर हो गई। और जब उस जादूगरनी ने मुझे आखिरी दफ़ा आने को कहा कि मैं उसके साथ हमेशा के लिए चला जाऊं, तो उसी दिन मैंने अम्मा के कमरे में जाकर पानी पिया और चाय पी। तो उस पानी और चाय के ज़रिए
आमिल बाबा ने मेरे अंदर ऐसी ताकत पैदा कर दी जो उस शैतानी आत्मा का मुकाबला कर सके। आमिल बाबा ने बताया कि मेरे अंदर जो अजीब सी बू उठ रही थी वो उसी खप्पीस आत्मा की दी हुई थी, और फिर जब उसका तोड़ हुआ तो मैं चकरा गया। अच्छाई और बुराई की जंग मेरे वजूद के अंदर लड़ी जा रही थी और मैं बेखबर था। और फिर मेरे वजूद में अच्छाई जीत गई और बुराई हार गई। अगर मैं उस चबूतरे पर, जो मेरी मौत का चबूतरा था, बैठ जाता तो शायद आज ये कहानी आप तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन मैं उस वहशतनाक मौत के मुंह से बच निकला। अब मैं खुद को बिल्कुल पुरसकून और मुतमईन महसूस करता हूँ। लाइब्रेरी जाना फिर से शुरू कर दिया है। एक दिन मैंने करामत बाबा से पानी मांगा तो बाबा ने एक गिलास देते हुए मुस्कुराकर कहा, साहब गौर से देखिए, कहीं पानी में कोई तस्वीर तो नहीं नज़र आ रही। मैंने घबराकर गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। अब तो भरी भीड़ में भी मैं किसी खूबसूरत लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और किसी अकेली लड़की को तो स्टॉप पर, किसी मोड़ पर अकेले खड़ी देखकर ही उल्टे पांव लौट जाता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।